चंद्रिका एक गांव में रहती है। जब वो छोटी थी तब उसने अपनी माँ को खो दिया। उसके पिता गणेश का लक्ष्मी के साथ फिर से विवाह हो गया। गणेश का अपना कुछ व्यवसाय है। कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी भी एक बच्ची को जन्म देती है। उसका नाम प्रिया है। कुछ वर्षों के बाद दोनों लड़कियां बड़ी हो जाती हैं और वे पढ़ाई के लिए कॉलेज में प्रवेश करती हैं। लक्ष्मी चंद्रिका की देखभाल नहीं करती क्योंकि वो उसकी अपनी बेटी नहीं है। वो चंद्रिका को कुछ न कुछ काम देकर परेशान किया करती है, लेकिन अपनी बेटी प्रिया से हमेशा प्यार से बात करती है। ऐसे ही समय बीतता जा रहा है। एक दिन, माँ, मैं अपनी दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जाना चाहती हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। हाँ प्रिया, ध्यान से खेलो और वापस आ जाओ, देर नहीं करना, समझी ना? हाँ माँ, मैं खेलकर बस आ जाऊंगी वापस। प्रिया खेलने के लिए बाहर चली जाती है। ये देखकर चंद्रिका सोचने लगी, मैं भी अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहती हूँ, मैं भी जाऊँ माँ? उसके ऐसे कहने पर, माँ, मैं भी खेलने के लिए बाहर जाऊँ, वापस आ जाऊंगी जल्दी से। क्या तुम बाहर खेलने जाओगी तो क्या घर का सारा काम मैं करूंगी? चुप रहो और घर के काम में लगो। वो एक छोटी बच्ची है इसलिए खेलने चली गई, तुमको क्या जरूरत है खेलने की? हाँ, लक्ष्मी उसे बाहर खेलने जाने से रोकती है। चंद्रिका को बुरा लगता है और वो काम पूरा करने चली जाती है। ऐसे ही समय बीत गया। एक दिन प्रिया लक्ष्मी के मोबाइल पर रील बना रही थी। उसे देखकर चंद्रिका सोचने लगी, मुझे भी रील बनाना अच्छा लगता है। मैं गीत गाना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि दूसरे उन्हें सुने। वो प्रिया के पास जाती है और उससे कहती है, प्रिया, क्या तुम मुझे एक बार मोबाइल दे सकती हो? मैं एक बार रील बनाकर तुमको वापस दे दूंगी। मुझे रील बनाना बहुत पसंद है। तुम रील में क्या बनाना चाहती हो? प्रिया उसका मजाक बनाकर हंसती है। क्या तुमको लगता है कि रीलिंग घर में बर्तन धोने जैसा काम है? जाओ जाओ, ये तुमसे नहीं होगा। मेरी माँ को पता चला कि मैंने तुम्हें मोबाइल दिया तो मुझे भी नहीं बनाने देगी। ऐसे में तुमको मोबाइल नहीं दे सकती हूँ मैं। चंद्रिका को प्रिया के ऐसे कहने पर दुख होता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। इस बीच उसके पिता गणेश वापस आ जाते हैं और सीधे उसके कमरे में जाते हैं। वो उसे दुखी बैठे हुए देखते हैं। क्या हुआ चंद्रिका, तुम उदास दिख रही हो? तुम्हारी माँ ने कुछ कहा क्या तुमसे? बोलो बेटा। मुझे बहुत दुख हो रहा है। माँ और बहन मुझसे कभी प्यार से पेश ही नहीं आती। जब भी मैं उनके करीब जाने की कोशिश करती हूँ तो वे कुछ ना कुछ कमेंट करती हैं और इससे मुझे दुख होता है। अभी अभी जब मैंने प्रिया से कुछ देर के लिए मोबाइल देने को कहा तो उसने मेरा मजाक उड़ाया। मैं माँ से पूछती हूँ तो वो मुझे डांटती है। मुझे बहुत दुख होता है पापा, मैं क्या करूँ? ऐसा ठीक है, मैं तुम्हें अपना स्मार्टफोन दे देता हूँ। जरूरत पड़ने पर मैं अपने लिए एक और खरीद लूंगा। दरअसल मैं तुमको मोबाइल दिलाने की सोच ही रहा था, तुम ये ले लो। वो अपना मोबाइल चंद्रिका को दे देता है। इस बात से चंद्रिका बेहद खुश हो जाती है। उस दिन से चंद्रिका अच्छे गाने गाती है और उन्हें रील कर देती है। क्योंकि चंद्रिका की आवाज अच्छी है इसलिए कई लोग उसके वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं। उसे बहुत सारे फॉलोअर्स मिलते हैं। कुछ ही समय में अपनी गायन प्रतिभा से चंद्रिका बहुत मशहूर हो गई। ये बर्दाश्त न करते हुए प्रिया लक्ष्मी के पास जाती है और बोलती है, माँ, चंद्रिका रील बनाकर मशहूर हो रही है। कुछ लोग उसे रील स्टार कहने लगे हैं। देखो उसके वीडियो पर कितने लाइक्स और कमेंट्स हैं। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है बिल्कुल। वो रील कैसे बना सकती है? मोबाइल कहाँ से मिला उसको? हाँ बोल। वो पापा का मोबाइल यूज कर रही है, नहीं पता? उनकी बातचीत के दौरान गणेश वहाँ आ गया। क्यों जी, क्या तुमने चंद्रिका को मोबाइल दिया अपना? हाँ दिया, क्या बात है? हाँ, वो गा रही है और हमेशा रील बनाती रहती है, जैसे कि उसके पास और कोई काम ही ना हो। आप उसे मोबाइल देकर बिगाड़ रहे हो। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ करे उससे वापस ले लो फटाफट। तुम उससे बेवजह नफरत क्यों करती हो लक्ष्मी? उसमें गायन की बहुत अच्छी प्रतिभा है। मुझे उसके काम में कोई बुराई नहीं दिखती। अगर ऐसा वो कुछ करती है तो तब की तब देखेंगे। अभी बनाने दो, खुश रहने दो उसे। गणेश उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना चला गया। फिर प्रिया, माँ, अभी चुप रहना,
तो धोखेबाजी करेगी और हमारी तो परवाह ही करना बंद कर देगी। मुझे पता है उसे रील बनाने से कैसे रोका जा सकता है, तो चुप रह। कुछ दिनों के बाद एक दिन चंद्रिका अपने कॉलेज से वापस आती है। घर का काम पूरा करने के बाद वो मोबाइल उठाती है और रील बनाने के लिए घर के पीछे आंगन में जाने लगती है। अरे घर का काम किए बिना तू या मोबाइल से खेल रही है? हाँ माँ, मैं घर का काम पूरा करके ही यहाँ आई हूँ। क्या काम किया तूने? घर तो साफ नहीं है, चला फिर से घर साफ कर जल्दी से। चंद्रिका रील का काम बंद कर देती है और घर की सफाई का काम करने में लग जाती है। इसी तरह लक्ष्मी चंद्रिका को कोई ना कोई काम बताती ही रहती है, जिससे चंद्रिका को रील बनाने का समय नहीं मिल पाता। चंद्रिका सोचती है कि लक्ष्मी जानबूझकर उसके साथ ऐसा कर रही है और उसे बुरा लगता है। चंद्रिका लक्ष्मी की जानकारी के बिना रील बनाती है और उन्हें अपने मोबाइल पर अपलोड भी करती है। किसी तरह ये बात लक्ष्मी को पता चल जाती है और वो सोचती है, ये लड़की मेरी जानकारी के बिना रील बना रही है और शायद बड़ी रील स्टार बनने की सोच रही होगी। इसका कारण है इसके पास मौजूद मोबाइल। इसे नष्ट कर दूं तो उसके रील का काम रुक ही जाएगा। फिर एक दिन चंद्रिका के घर पर ना होने पे लक्ष्मी उसका मोबाइल उठाकर पानी में डुबो देती है। वो तसल्ली करती है कि मोबाइल फिर काम ही ना करे। अब मैं देखती हूँ वो रील कैसे बनाती है। बड़ी आई। हाँ, लक्ष्मी चली जाती है। चंद्रिका कॉलेज से वापस आती है और मोबाइल स्विच ऑन करती है। मोबाइल काम ही नहीं करता। तब ओह, ये मोबाइल कैसे खराब हो गया? रील कैसे बनाऊंगी अब मैं? ओहो, ये क्या हुआ? वो चिंता करती रहती है। 2 दिन के बाद जब वो अपने मोबाइल के बारे में चिंता कर रही है, क्योंकि चंद्रिका की रीलों को खूब देखा जाता है और कमेंट्स मिलते हैं, ऐप कंपनी उसे कुरियर द्वारा पैसे भेजती है। चंद्रिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन लक्ष्मी और प्रिया बस घूरती रह जाती हैं। तभी चंद्रिका गणेश से कहती है, पापा, क्योंकि मेरे वीडियो पॉपुलर हो गए, ऐप कंपनी ने मुझे कुछ पैसे भेजे। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। ये तो तुम्हारा टैलेंट है बेटा। अब तुम उस पैसे से नया मोबाइल खरीद लो और उसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना, समझ गई ना? चंद्रिका एक नया मोबाइल खरीदती है और उसे अपने पास छिपाकर संभाल के रखती है। वो रील बनाती है और उन्हें अपलोड करती रहती है। समय बीतता जाता है। गणेश को अपने व्यापार में भारी नुकसान होता है और उनकी संपत्ति कर्जे में चली जाती है। इससे उनका परिवार सड़कों पर उतर आता है। इसको लेकर सभी परेशान हो जाते हैं। तभी भाग्य चंद्रिका के दरवाजे पर दस्तक देता है। उसकी आवाज को सुनकर सिनेमा के कुछ लोग उसे अपने गानों के लिए आवाज देने का मौका देते हैं। गाने सभी को बेहद पसंद आते हैं और कुछ ही दिनों में चंद्रिका एक मशहूर गायिका बन जाती है। वो बहुत पैसा कमाती है। वो अपने पिता का सारा कर्ज चुका देती है और उनकी संपत्ति वापस आ जाती है। ये सब होते देखकर लक्ष्मी, मैंने तुम्हारी प्रतिभा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश की। ये मेरी गलती थी। अरे माँ, ऐसा मत कहो। जो हुआ हो गया। अब हम सब खुश हैं। बस यही सच है और अच्छा। चंद्रिका अपनी प्रतिभा को बनाए रखती है और जिंदगी में एक बड़ा मुकाम हासिल करती है। जैसे ही चंद्रिका ने अपनी आंखें खोली, उसने खुद को एक बोरी में बंधा हुआ पाया। उसे याद आता है कि लक्ष्मी ने उसे बांधकर मुंबई भेजने की कोशिश की थी। वो किसी तरह बोरे से बाहर आई और चारों ओर देखा। उसने देखा कि कुछ लोग उस पर नजर रखे हैं और वे गुंडे लग रहे हैं। चंद्रिका वहां से भाग निकली और झट से एक गली में घुस गई और फिर एक चौराहे पर आ खड़ी हुई और सोचने लगी, माँ मुझे बेचना चाहती है। मैंने क्या पाप किया है? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? कुछ भी करके घर जाना है मुझे, अपने पापा के पास। वो सोच रही थी कि उसे गांव के पुजारी दिखाई दे गए। वो पूछने लगे, चंद्रिका तुम यहाँ कैसे? किस लिए आई हो? पुजारी जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कम से कम आप ही मेरे दुख को समझने की कोशिश कीजिए ना। लेकिन चंद्रिका, तुम्हें हुआ क्या है? चंद्रिका अपनी सौतेली माँ द्वारा दी जा रही पीड़ा के बारे में सोचकर
पुजारी को बताने की सोचती है, लेकिन पुजारी किसी जरूरी काम के लिए वहाँ से निकल जाता है। चंद्रिका को बहुत भूख लग रही थी। वो अपनी भूख मिटाने के लिए किससे कहे, कौन सुनेगा उसकी इस अनजान जगह पर। उसे पास में एक कचरा घर मिलता है और वो उस ओर जाकर कचरे में फेंकी गई खाने की चीजों को चुनती है और खाने लगती है। अपनी इस बेबसी पर उसके आंसू छलक गए। मैं अपने पापा को एक बार और देखना चाहती हूँ और मरने से पहले उनके गले लगना चाहती हूँ। मेरे जीने का अब कोई फायदा नहीं। चंद्रिका अपने घर वापस जाने के बारे में सोचती है। इधर चंद्रिका शहर में भटक रही है, उधर गांव में उसकी सौतेली माँ चंद्रिका के बारे में शिकायत लगा रही है। हे भगवान, इस छोटी सी उम्र में कैसा कांड कर डाला। एक छोटी सी बच्ची और ऐसी ढिठाई कि घर छोड़कर भाग गई। उस दुष्ट लड़की ने अपने बाप की प्रतिष्ठा की भी न सोची। उसने हमारी उन सभी उम्मीदों को तोड़ दिया जो हमने उससे लगाई थी। लक्ष्मी, कुछ देर बात मत करो ना। अरे जी, कैसे चुप रहूं बताओ। उसने तो हमारे परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। मेरा दिल तो दहाड़े मारकर रोने को कर रहा है। हमने उसकी देखभाल में कभी कोई कमी नहीं रखी। उसने अब तक जो भी गलतियां की थी, मैंने सब कुछ सहन किया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो हमारी प्रतिष्ठा को ठोकर मार कर चली जाएगी। रामैया अपनी बेटी को गलत समझने लगता है। उधर शहर में चंद्रिका वापस आने की कोशिश में लगी है। वो बस स्टैंड पर किसी परिचित चेहरे की तलाश में है ताकि उसकी मदद से अपने घर वापस पहुंच सके, लेकिन उसे बस स्टैंड पर कोई भी जाना पहचाना व्यक्ति नहीं मिला और वो रोती हुई बैठ गई। राहगीर उसे भिखारी समझते हैं और उसके सामने कुछ पैसे के सिक्के गिराते हैं। घर में सुख से रहने की बजाय मैं भिखारी बन गई हूँ। एक अमीर परिवार से होते हुए भी मुझे एक अनाथ की तरह रहना होगा क्या? भगवान ने मेरी किस्मत कैसी लिखी है। मुझे घर पहुँचना है किसी भी तरह। चंद्रिका अपने सामने गिराए गए सिक्कों की मदद से अपने गांव पहुंचने की कोशिश करती है और सफल रहती है। जैसे ही चंद्रिका अपने घर पहुंची, उसे देखकर लक्ष्मी उठ खड़ी हुई। अरे, कहाँ भाग गई थी? हाँ, गलती करेगी तू, सजा भुगतेंगे हम। ऐसे घूरे क्या जा रही है? मुंह खोल और बोल ना, बोल। नहीं, उसे घर के अंदर नहीं आने देना। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। इसने मेरी प्रतिष्ठा को बाजार में बेच डाला। उसे चले जाने को कहो। जैसे ही रमैया चंद्रिका के लिए ये कहता है, लक्ष्मी चंद्रिका के पास जाती है और बड़ी धीमी आवाज में, क्यों रे, मैंने तो तुझे यहाँ से दूर भिजवाने का पूरा इंतजाम कर दिया था। तू बचकर वापस कैसे आ गई? मेरे गले का कांटा है तू, समझ गई? मैं निकाल के रहूंगी तुझे। पापा, मेरी बात सुनो, मुझे आपसे बस एक बार बात करनी है, प्लीज। नहीं, मुझसे उसे कोई बात नहीं करने देना लक्ष्मी। तुम जो चाहे सजा दो इसे। ए चंद्रिका, अपने पापा को परेशान मत कर। मेरे लिए ये हमेशा के लिए मर चुकी है। इस घर के किसी भी व्यक्ति का इससे कोई रिश्ता नहीं रहा। उसे घर में कभी नहीं आने देना। रमैया की बातों पर चंद्रिका रोती रहती है, जबकि लक्ष्मी अपनी साजिश सफल होते देख, अरे जवान लड़की को कैसे भेज दे इस तरह? और कौन है उसका? कहाँ जाएगी वो? चली जाए कहीं भी, किसी अनाथालय में जाकर रहे, वरना उसे किसी ट्रेन के नीचे मरने को कहो। लेकिन वो इस घर में अब नहीं रह सकती, कभी नहीं। चंद्रिका अपने पिता की बात सुनकर रोती है और वहाँ से चली जाती है। तभी लक्ष्मी उसे रोकती है और बड़ी रूखी आवाज में कहती है, देख रही है री, जैसा मैंने कहा था वैसा ही हो रहा है ना। तेरे पिता ने ही तुझे इस घर से निकाल दिया। अब तो इस घर में नहीं रह सकती। बेचारी, तू तो यहाँ एक रानी की तरह रहने की सोच रही थी, है ना? मैंने तुझसे कहा था ना, ऐसा ना हो सकेगा। देख ले अब। हाँ, देखिए माँ, मैं जहाँ भी रहूं आपकी भलाई और आपकी सुरक्षा की कामना करती रहूंगी, और अपने पापा के लिए भी। अरे, धमकी दे रही है क्या? ये सब काम नहीं करेगा मेरे आगे। ये धमकी नहीं है, ये मेरी सच्ची कामना है। मैं जा रही हूँ, ईश्वर रास्ता दिखाएंगे मुझे आगे का। चंद्रिका के जवाब पर लक्ष्मी चौंक गई। वो उसे और मुश्किल में डालने की सोचने लगी और उसे एक तरीका सूझ भी गया।
चंद्रिका देखो, अब तो तुम यहाँ से जा रही हो। एक आखिरी बार क्यों ना तुम वो सब्जी बनाओ जो तुम हमेशा अपने पापा को बनाकर खिलाती हो। चंद्रिका अपने पिता की पसंद की सब्जी बनाकर खिलाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन लक्ष्मी उस करी में जहर मिला देती है। लक्ष्मी बहुत ही मासूमियत से फिर चंद्रिका के पास आती है और करी की तारीफ करने लगती है। फिर वो कढ़ाई में से थोड़ी सी करी निकालकर अपने कुत्ते के सामने डाल देती है और वो कुत्ता करी खाने के कुछ समय बाद ही मर गया। हे भगवान कुलक्षणी, ये कुत्ता तो मर गया। देखो जी, इसने तुम्हें मारने के लिए करी में जहर मिला दिया था। पुलिस को बुलाओ, हम इसे नहीं छोड़ सकते इस तरह, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा मत कहो माँ। कितना घिनौना काम किया है तूने, कितनी घटिया लड़की हो तुम। मैंने तुम्हें इस घर से बाहर निकलने के लिए कहा तो तुमने हम सभी को मारने की कसम। पापा, मुझ पर भरोसा करो, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। बेशर्म, क्या नाटक कर रही है। तेरा किया तो अब भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। तुझे तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। अरे पुलिस को फोन लगाओ ना जी तुम। पुलिस आती है और चंद्रिका को ले जाती है। आंसू और टूटे दिल के साथ चंद्रिका पुलिस के साथ घर छोड़ देती है।